Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue our lesson number 2.5. Let's march. Let's march. चलो चले, चलो आगे बढ़े. तो इस लेसन हमने शुरू किया था. ये लेसन एक कैलाश सत्यार्थी इन्होंने दिया हुआ स्पीच है. उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में. उन्होंने बच्चों के लिए बहुत बाल मजदूरों के लिए काम किया है. तो उनको ये प्राइज़ मिला था. तो उस वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई उस टाइम, उस एक दिन पहले उन्होंने जो स्पीच दिया था, ये स्पीच हमें लेसन के फॉर्म में दिया है. तो वो कहते हैं कि हमें एक साथ आगे बढ़ना है, एक साथ बात करनी है. और इसका सारा क्रेडिट वो कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर, इंडिया के जो है बच्चे हैं, इकबाल मसीहा जो पाकिस्तान का है, उनको क्रेडिट दे देते हैं. और वो कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी, महात्मा गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध, गुरु नानक की भूमि से आया हूँ. और वो हमें कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि उनको एक स्किनी लड़का जो दुबला पतला लड़का मिला था. वो कहता है कि दुनिया इतनी गरीब है कि मुझे वो टॉय, एक खिलौना या किताब नहीं दे सकती. ऐसे वो एक सुधानी चाइल्ड सोल्जर का भी एग्जाम्पल देते हैं कि वो कहता है कि मुझे जो ट्रेनिंग मिला वो पहले लेसन में मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे फ्रेंड दोस्तों को मारने के लिए कहा गया, तो मेरा क्या दोष था. तो इस तरह से वो बताते हैं कि हमें ऐसी कोई भी शिक्षा होली कुरान से या बाइबल से नहीं मिली है. हम बच्चों को खाली दुनिया का एक सप्ताह का जो खर्चा है, मिलिट्री का खर्चा, उस खर्चे में सारे दुनिया के बच्चों को हम स्कूल भेज सकते हैं. और वो कहते हैं कि उन्हें ऐसे ही करेजियस पीपल, लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. और वो कहते हैं कि हमें बहुत बार धमकियाँ भी मिली, हम पे अटैक भी हुए, लेकिन हम इसके बावजूद हमने हमारा काम शुरू रखा और हम कभी ऐसे धमकियों से नहीं डरेंगे. तो यहाँ तक हम आए थे. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. गए कुछ दशकों में, डिकेड्स मतलब दशक, 10 साल का पीरियड, जो कुछ दशकों में, 10-20 सालों में हमने बहुत सारी प्रगति की है. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ. स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चे जो है, मतलब स्कूल न जाने वाले जो बच्चे हैं, उनकी संख्या हमने हाफ से, आधे से कम की है. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड. और जो चाइल्ड लेबरर है, बाल श्रमिक जो है, बाल मजदूर जो है, उनकी संख्या हमने 3 गुना कम की है. वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी. हमने बाल मृत्यु का दर जो है वो कम किया है. माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, मतलब जो आहार बच्चों को मिलना चाहिए पेट भर से, तो वो जो कुपोषण है उनकी भी संख्या हमने कम की है. एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स. और इसकी वजह से जो बच्चे, लाखों बच्चे मर रहे थे, उनकी संख्या भी हमने रोकी है. बट लेकिन लेट अस मेक नो मिस्टेक, हमें अभी भी भूल नहीं करनी है. ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. अभी भी हमारे सामने बहुत ही बड़ी चुनौतियां हैं. फ्रेंड्स, दोस्तों, द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती जो है, और बिगेस्ट क्राइसिस, और सबसे बड़ी जो संकट है, आपदा जो है, नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति के डोर्स पे अभी भी वो दस्तक दे रही है. वो कौन सी चुनौती है? फियर एंड इंटॉलरेंस. डर और असहिष्णुता, असहनशीलता. हम भी अभी भी डरे हुए हैं, हम एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हैं. वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन. हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं, पूरी तरह से विफल हुए हैं. एन एजुकेशन, ऐसी शिक्षा, दैट गिव्स द मीनिंग, जो शिक्षा हमें अर्थ देती हो. एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ, एक अपने जीवन को लक्ष्य देती हो, एक उद्देश्य देती हो, ऐसी शिक्षा देने में हम नाकाम हुए हैं. एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ. अपनी
युवाओं के मन में अभी भी वो हम ग्लोबल सिटीज़न है, जागतिक नागरिक है, ऐसा जो भावना होनी चाहिए युवाओं के मन में, वो शिक्षा देने में हम नाकाम हुए हैं। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, मुझे खेद है, दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे, वो दिन दूर नहीं, व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ द फेल्यूर, ये जो शिक्षा देने में हम फेल्यूर हुए हैं उसका जो समुच्चय इकट्ठा जो परिणाम है, वो परिणाम विल कल्मिनेट इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, उस परिणाम का जो अभूतपूर्व वायलेंस में हो जाएगा। एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और वो जो परिणाम है वो अपनी पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानवता के लिए सुसाइडल होगा, आत्मघाती होगा। राइट्स, अधिकार, सिक्योरिटी, सुरक्षितता, होप, उम्मीद, आशा कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से हम उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकार हो, सुरक्षितता हो, उम्मीद हो। यंग पीपल लाइक मलाला, और मलाला जैसी जो यंग पीपल है, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, अब मैं मलाला को बेटी मलाला ऐसे पुकार रहा हूँ। नॉट जस्ट मलाला, खाली मलाला नहीं, सो माई डॉटर मलाला, इस तरह से बेटी मलाला एंड अदर डॉटर्स, बाकी की जो भी बेटियाँ है, इंक्लूडिंग उसमें कायनात है, इनफैक्ट 2 कायनात, वैसे तो 2 कायनात है, एंड शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका की डॉटर्स बेटियां हैं, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया भर की जो बेटियां हैं, वो जो यंग पीपल है वो क्या कर रहे हैं, दे आर राइजिंग अप, वो अभी उभर रही है, एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, वो सारे यंग पीपल वायलेंस के बजाय, हिंसा के बजाय शांति का मार्ग चूज कर रहे हैं। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद, दहशतवाद के बदले वो सहिष्णुता का मार्ग चूज कर रहे हैं। एंड करेज ओवर फियर, और डर के बदले वो साहस का मार्ग चूज कर रहे हैं। कौन? ये सारी लड़कियां, जस्ट लाइक मलाला, हमने मलाला के बारे में डिस्कस किया है। वो स्वात में पाकिस्तान में रहने वाली लड़की है, वो स्कूल जाती हुई लड़की, 16 साल की, जब तालिबान के आतंकवादियों ने स्कूल पे हमला किया था तो उसमें वो घायल हो चुकी थी, बहुत सारे बच्चे उसमें मर चुके थे, और उसके पास 2 ही विकल्प थे, एक डर के घर में बैठना या स्कूल जाना, लेकिन उसने दूसरा विकल्प चुना, वो स्कूल जाना। वो जाती रही, बाद में बच्चे भी उसके साथ में आते रहे, और इस तरह उस एरिया में, स्वात में, पाकिस्तान में शांति का माहौल पैदा हुआ। इसकी वजह से उसको भी कैलाश सत्यार्थी के साथ में नोबेल पीस प्राइज दिया हुआ था। तो सॉल्यूशंस आर एमर्जिंग, और इसके समाधान जो विकल्प है वो भी उभर रहे हैं, बट दीज सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिबरेशंस, लेकिन ये जो समाधान है, ये जो विकल्प है, वो हमें खाली विचार विनिमय में, विचार विमर्श में, खाली कॉन्फ्रेंस में बैठक बुला के, मीटिंग बुला के, उसमें विचार विमर्श करके उसका समाधान नहीं मिलेगा। एंड कैनॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर कहाँ बैठ के, प्रिस्क्रिप्शन मतलब सूचना, लिख के दी हुई सूचना से हमें इसका समाधान नहीं मिलेगा। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स, उसका समाधान जो है छोटे छोटे ग्रुप में है, एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके स्थानीय संगठनों के पास उसका समाधान है, एंड इंडिविजुअल्स, हर एक व्यक्ति के पास उसका समाधान है। हु आर कन्फ्रंटिंग, जो स्थानीय लोग हो, स्मॉल ग्रुप्स हो, ये जो इंडिविजुअल्स हो, ये क्या करते हैं, डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं विद द प्रॉब्लम एवरी डे, हर रोज इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इवन इफ दे रिमेन अनअक्नॉलेज्ड, इसके बावजूद वो अनजान है हमारे लिए, अनरिकॉग्नाइज्ड है, अपरिचित है, एंड अननोन, और हमारे लिए वो अप्रसिद्ध है। वो सारे लोग, वो सारे संगठनाएं, वो सारे ग्रुप, टू द वर्ल्ड द सॉल्यूशन आर विद देम, उनके पास ही इस सब का सॉल्यूशन है। तो आई होप यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर ये पैसेज आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा। उसमें A1 होता है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, 2 मार्क के लिए। नेम द फॉलोइंग, हमें नेम बताना है। द सो कॉल्ड डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने जो लड़कियों का नाम लिया है डॉटर्स, बेटियां कह के, तो वो मलाला है, 2 कायनात्स, शाजिया, द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बी, एजुकेशन रिस्टोर्स। एजुकेशन हमें क्या उत्पन्न करके देता है? राइट्स, सिक्योरिटी एंड होप। A2, व्हाट प्रोग्रेस हैज़ द वर्ल्ड मेड इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। गए कुछ दशकों में दुनिया ने कैसा प्रोग्रेस किया है? तो सत्यार्थी क्या कहते हैं? 1, वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ। We have reduced the number of child laborers by a third, and we have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. इसका सारा एक्सप्लेनेशन हमने पैसेज में लिया है। A3, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, 2 मार्क के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कन्वे द एग्जैक्ट मीनिंग। कल्मिनेट का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय, सक्सीड या राइज टू अ पीक। इस 3 ऑप्शन में से राइज टू पीक हमें लिखना है। मॉर्टिलिटी का मतलब क्या? मॉर्टिलिटी, डेथ, वर्च्यूज और स्टारवेशन। इसका सही पर्याय है डेथ। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। बी अफ्रेड ऑफ। बी अफ्रेड का ऑफ का हमें सेंटेंस में यूज करना है। डर लगना, आई एम अफ्रेड ऑफ फायर। गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। Period of 10 years, decade. To make less, smaller, reduce. Number of deaths, mortality. Bad health due to less food, malnutrition. Not able to accept, intolerance. Ability of think or act, sense. Increasing steadily, cumulative. Never happened, never existed before, unprecedented. To put something back, restore. To have extreme political or religious views, extremism. Written solution or written recommendations or written instruction, prescription. Facing and attacking, confronting. Not accept or admit, acknowledgeable, unacknowledgeable, sorry. 4th, give synonyms मतलब similar words for the following words. Prevent, to stop. Still, yet. Remain, stay. Crisis, difficulty. Utterly, completely. To pass, impart. Goal, aim, objective. Human being, humankind. Answer, solutions. Coming out, emerging. Discussions, deliberations. Official meeting, conference. Lie, exist. Persons, individuals. Though, although, even if. Unrealized, unrecognized. Give antonyms, opposite words for the following. Regress, opposite progress. Increase, opposite reduce. Immortality, mortality. Allowed, prevented. Lives, deaths. Accuracy, mistake. Live, quit, opposite remain. Relief, comfort, opposite crisis. Smallest, biggest. Confidence, fear. Tolerance, intolerance. Partly, partially, somewhat, opposite utterly. Successful, failed. Local, opposite global. Old age, youth. Near, far. Subtractive, cumulative. Begin, start, opposite culminate. Kindness, violence. Animal kind, humankind. Insecurity, opposite security. Demolish, destroy, opposite restore. Excluding, including. Cowardice, courage. Problem, solution. Activity 4. Activities based on contextual grammar, 2 मार्क के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द सेंटेंस। देखो हमें सेंटेंस दिया है, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस। ये हमें सेंटेंस दिया हुआ था। तो ये
बिगेस्ट चैलेंज, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमें पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव बनानी है। नो अदर चैलेंज, हमें पीडी कैसी बनानी है पॉजिटिव डिग्री, नो अदर शुरुआत करके, नो अदर चैलेंज, ओके, नो अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज, बिगेस्ट का फर्स्ट फॉर्म में एज में लिखना है, एज बिग एज फेयर एंड इंटॉलरेंस, ओके। और कंपेरेटिव डिग्री कैसी होती है, फियर एंड इंटॉलरेंस, देखो यहाँ पे फियर एंड इंटॉलरेंस आर, ये दो है, इसके लिए आर हुआ, आर बिगर, सेकंड फॉर्म बिगर देन मेनी अदर चैलेंजेस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द ह्यूमन काइंड, ओके। फाइंड एनी टू सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द पैसेज में से हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बताने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ओ, तो हमें खाली ढूंढ के लिखना है, वी हैव मेड प्रोग्रेस एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। फाइंड सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट कंटेन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब होता है। लेट अस मेक नो मिस्टेक, देखो लेट से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है उसके बाद का जो मेक होता है उसके पहले टू नहीं आता है, ओके, तो ये मेक जो है इन्फिनिटिव है। द डे इज नॉट फार अवे, एड क्वेश्चन टैग के लिए सेंटेंस हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा, कॉमा दिया और द डे इज नॉट, ये नेगेटिव है तो खाली इज लिया, इज के बाद द डे के लिए प्रोनाउन है इट, क्वेश्चन मार्क। द सॉल्यूशंस आर एमर्जिंग, रिराइट एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट द सॉल्यूशंस, प्लूरल है इसलिए हमने लिया हैव, बाद में बीन और VING एमर्जिंग। वी कैन डू इट, रिराइट यूजिंग बी एबल टू हमें कहाँ लिखना है, कैन की जगह, तो वी के बाद बी का फॉर्म होता है आर, वी आर एबल टू डू इट। आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, अंडरलाइन जिरंड, सॉरी तो यहाँ पे ई होना चाहिए, अंडरलाइन जिरंड और नॉन फाइनाइट वर्ब। जिरंड मतलब क्या होता है, जिरंड मतलब ING फॉर्म वाला वर्ब होता है जो नाउन का काम करता है। ये कॉलिंग, ये हमारा नॉन फाइनाइट या जिरंड है, ओके। 8th, दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, रिराइट यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस सेंटेंस में हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। देखो ये सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से, तो एंड की जगह हमें बट ऑल्सो लिखना है, तो एंड की जगह हमने बट ऑल्सो लिखा, एंड के बाद चूजिंग आया है, वर्ब ING है, तो यहाँ पे राइजिंग है तो राइजिंग के पहले आएगा नॉट ओनली। दे आर नॉट ओनली राइजिंग अप बट ऑल्सो चूजिंग पीस ओवर वायलेंस। और हमारा लास्ट को क्वेश्चन जो होता है A5 पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, इसका आंसर हमें खुद से देना पड़ता है, इसका आंसर पैसेज में देख के नहीं लिखना है, ओके। हाउ कैन एजुकेशन हेल्प द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन एंड चाइल्ड लेबरर्स, जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है, वंचित जो बच्चे हैं और जो बाल मजदूर है, उनको एजुकेशन किस तरह से हेल्प करेगा, उनको किस तरह की हेल्प एजुकेशन से होगी, ये हमें 4-5 सेंटेंस में लिखना है। इसका आंसर आपको खुद से लिखना है, अगर ग्रामेटिकली आप करेक्ट 4-5 सेंटेंस लिखते हो इसका आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आप ट्राई करो, आपको आ सकता है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स, वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस अगर आपको अच्छी तरह समझे है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching the video till the end. Have a nice day. God bless you. May your dreams come true. Thanks.